हमारा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, इस बांस के पेड़ को और चिड़ियों की चहचहाट को सुनकर आपको कुछ कुछ अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आज हम आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं हिमाचल के ज़िला कांगड़ा में, जहाँ की संस्कृति और जहाँ के पारंपरिक खाने से हम आपको अवगत करवाएंगे। जिला कांगड़ा में घूमते हुए आप किसी भी घर के आंगन के द्वार से निकल जाइए, आपको छोटे छोटे देवताओं के स्थान मिलेंगे। बड़ी सीधी सादी सी ज़िंदगी है। लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त रहते हैं। कहीं कहीं आपको ऐसे छोटे छोटे पानी के स्रोत दिख जाएंगे जिन्हें देखकर मन यहीं पर रुक जाने को करता है। और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरह की हरियाली शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। तो आइए हम आपको आज दिखाकर लाते हैं कांगड़ा का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। दोस्तों, जिस परिवार में हम आए हैं यहाँ पर एक धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है। इस अनुष्ठान का नाम है मोख। जब हम कोई व्रत उपवास करते हैं उसके बाद उसके लिए एक अनुष्ठान किया जाता है जिसमें हवन होता है और अपने सगे संबंधियों और परिवारजनों को बुलाकर एक विशेष तौर से भोजन का निमंत्रण दिया जाता है। उस सारे कार्यक्रम को कहा जाता है मोख। तो यहाँ पर ये धार्मिक अनुष्ठान मोख चल रहा है, तो हम आपको ये भी दिखाएंगे और साथ साथ में पारंपरिक भोजन की व्यवस्था भी करेंगे आपके लिए। ओम श्री वक्रतुंडे महाकोटि सूर्या संप्रभा अभिघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्ये हम सर्वदेशवाय तुम देना चाहिए। गणेश भगवान का ध्यान करना फिर आप जुड़े रहें। ओम गजानन भूताग्नि देवगा कविजवंजुम उचारो आश्रम। इस परिवार में जो मोख चल रहा है वो सत्यनारायण भगवान को समर्पित चल रहा है। तो उससे जो जुड़े हुए जितने भी अनुष्ठान है वो सारे किए जाएंगे। तो आप देखिए हिमाचल में किस तरह से अनुष्ठान किए जाते हैं। शायद आपको एक नई संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। एक तरफ मंत्रोच्चारण चल रहा है, पीछे आपको सुनाई दे रहा होगा महिलाएं भजन कीर्तन कर रही हैं। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली साथ साथ में चलती रहती हैं। यह अनुष्ठान लगभग पूर्ण होने की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ पर पूर्ण आहुति डाली जाएगी। पूर्ण आहुति में हवन में नारियल के बीच में हवन सामग्री डालकर और देसी घी डालकर उसको अग्नि को समर्पित किया जाता है, जिसको कहा जाता है पूर्ण आहुति। जब हवन चल रहा होता है तो उसमें बहुत सारी आहुतियाँ डालते हैं, और लेकिन जो अंतिम नारियल की आहुति होती है उसको पूर्ण आहुति कहा जाता है। इसके साथ ही हवन संपूर्ण माना जाता है। ये देखिए, सबके हवन में सामग्री डालने के बाद अंतिम देसी घी और नारियल की आहुति दी गई, जिसको कहा जाता है पूर्ण आहुति। और इसी आहुति के बाद इसी हवन में से सबको तिलक किया जाएगा। ये देखिए, पंडित जी अग्नि में से राख लेकर उसका तिलक बनाकर पूजा करने वाले सारे परिवार को उसका तिलक कर रहे हैं। जो परिवार ये अनुष्ठान कराता है, उस अनुष्ठान में आए हुए जितने भी सगे संबंधी होते हैं उनको शगन देकर और उनको इस उपलब्धि पे जो उन्होंने अनुष्ठान किया है उसके लिए बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि उनका जीवन सुखी रहे। आइए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं कि धाम कैसे बनती है। पर धाम बनाने से पहले ज़मीन को खोदा जाता है, पहले ज़मीन की पूजा की जाती है और फिर एक सुरंगनुमा ज़मीन में खुदाई की जाती है। और इस खुदाई करने को और ये जो छोटी सी जगह बनाई जाती है जहाँ पर हम पारंपरिक वो आपको बर्तन भी दिखाएंगे जिनमें ये धाम बनती है। इस खुदाई करने की प्रक्रिया को कहा जाता है तीणी। इस जो ये नालीनुमा जगह या जो आप सुरंगनुमा जगह देख रहे हैं इसको कहा जाता है तीणी। जब ये तीणी पूरी हो जाएगी तब इसमें लकड़ी डालकर इसके ऊपर पारंपरिक पीतल के बड़े बड़े जो जिनको हिमाचल में बलटोई कहा जाता है
उसमें खाना बनाया जाएगा और उस बने हुए खाने को कहा जाएगा कांगड़ी धाम। तो जब तक ये तूनी बनती है तब तक हम आपको दूसरे हिस्से दिखा के लाते हैं, जहाँ पर लकड़ियों की कटाई भी चल रही है। और ये देखिए लकड़ियों की कटाई चल रही है, इसी लकड़ी से यहाँ पर खाना बनेगा। सारे कार्यक्रम पैरेलल में चल रहे हैं। तो ये हो रही है लकड़ी की कटाई। तीनी की खुदाई लगभग अपने अंतिम चरण पर है। ये बीच में से मिट्टी निकाली जा रही है ताकि इसको थोड़ा और गहरा किया जाए, ताकि इसमें जब लकड़ियाँ लगाई जाएं और उसके ऊपर जब बलटोइयाँ रखी जाएं तो किसी भी तरह की कोई अड़चन आए और खाना पारंपरिक ढंग से बड़े इत्मीनान से बनाया जाए। दोस्तों ये है पारंपरिक बलटोइयाँ जिन पर ये खाना बनाया जाएगा। हर बलटोई के ऊपर जिस घर से बलटोई आई है उसके मालिक का नाम लिखा रहता है। दूसरी तरफ सब्जियां कटनी शुरू हो गई हैं। मसालों को एक मंजे के ऊपर बिछाकर इकट्ठा रख दिया गया है। इन सब से ये खाना तैयार किया जाएगा। इन सारे अनुष्ठानों में घर की जो औरतें होती हैं वो बहुत खुश रहती हैं, क्योंकि उनको खाना नहीं आज बनाना है, उनको सिर्फ नाच गाना ही करना है। तो ये चल रहा है महिला संगीत, आप भी इसका आनंद लीजिए। दाल की भिगोई शुरू हो गई है। चावल धुलकर उनको थोड़ा सा सूखने के लिए रख दिया गया है। टमाटरों की पिसाई जारी है और खाने की लगभग तैयारी शुरू हो चुकी है। ये देखिए, ये है बड़ी बड़ी वो बलटोइयाँ जिनमें ये पारंपरिक थाम बनेगी। लकड़ी को उसी तीनी में सेट किया गया है जो हमने थोड़ी देर पहले खुदाई में। खाना बनाने वाले कारीगर को हर भाषा में अलग नाम दिया जाता है। हिमाचल में उसको कहा जाता है बोटी। तो ये है हमारे आज के बोटी जो हमारे लिए पारंपरिक कांगड़ी धाम तैयार करेंगे। इनको बनाने का तरीका भी बड़ा अद्भुत है। इन बलटोइयों में पानी डालकर हर तरह की जो भी सब्जी बननी है, दाल खट्टा मदरा जो बनना है उसमें डाला जाएगा और उसको उबालने के बाद उसके ऊपर बीच में कोई तड़का नहीं लगाया जाता। तड़का लगाने का एक अलग विशेष ही तरीका है। ये कड़ी के लिए आलू और गोभी को तैयार किया जा रहा है। थाम लगभग बननी तो क्या कहूँगा, अब तो कंप्लीशन स्टेज पर। ये देखिए अब चावल भी डल गए हैं। अब तो बस ये देखिए चावल बनाने का भी एक अलग ही स्टाइल है भाई साहब का। ये देखिए कड़ी बन रही है और ये हो रहा है तड़का तैयार। दोस्तों ये तड़का अलग कढ़ाई में तैयार होता है और बाद में इसमें से निकाल कर ये देखिए हर सब्जी में तड़का और मिर्चें अलग से डाली जाएंगी, जिसके साथ ही इस धाम का जो स्वाद है वो अलग ही तरह का बन जाता है। नॉर्मली हम लोग खाना बनाते हैं तो तड़का साथ में लगाया जाता है, लेकिन कांगड़ी धाम में जो तड़का है वो बाद में इसी तरह से लगाया जाता है। ये देखिए जग में तड़का भरा हुआ है जिसमें जीरा और पानी है और साथ में घी है और साथ में मिर्ची है। ये बन रहा है हिमाचल की विशेष आइटम जिसको कहा जाता है खट्टा। इसमें भरपूर मिर्चें और साथ में गुड़ डाला जाएगा और ये देखिए पूरे गुड़ के पीस डाले हैं। इनको पकाया जाएगा, पकाकर इसमें पानी डाला जाएगा तो ये बन जाएगा खट्टा। इसमें पालक भी डाला जाएगा। हम आपको खिला तो नहीं सकते लेकिन सिर्फ दिखा ही सकते हैं, तो देखकर आप एंजॉय कीजिए। दोस्तों धाम हमारी तैयार हो गई है, तो आइए बोटी महाराज से सुनते हैं उन्होंने आज क्या बनाया। ये कांगड़ी धाम है, ये अपने कुछ तरीके नाल बनाई जाती है। तो थोड़ा सा लग गया ठीक है। ये आइए अपने माँ आ गई, ये माँ आ गई कांगड़ी माँ, तेली माँ, ठीक है जी। उसके बाद आ गई साहब अपनी छोले दाल, ठीक है जी। उसके बाद आ गए अपने राजमा, ये राजमा चंबे वाले राजमा,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸੇਤੂ ਬੜੀ, ਸੇਤੂ ਬੜੀ, ਮੁਕੰਦ ਬੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਕੌੜਾ ਕੜੀ, कड़ी पकौड़ा, ठीक है जी। उसके बाद आ गई जी अपना मटर पनीर, ठीक है जी। उसके बाद आ गया अपना साहब मिठा मदरा, ये आ गया मदरा, बादाम वाला काजू वाला मदरा, ठीक है जी। उसके बाद आ गया अपना मिठा, बादाम वाला मिठा, ठीक है जी। लास्ट आइटम जी धाम की मेन आइटम होंगी है उनका खट्टा, खट्टा आ गया पराठा पा। ये आ गए साहब अपने चावल बासमती राइस, बढ़िया हरियाली चौल, दाना दाना चौल, ठीक है जी। ओके जी। कांगड़ी धाम खाने का और खिलाने का तरीका भी अलग है। आपको नीचे पंक्ति में बैठकर एक एक चीज़ बारी बारी से परोसी जाएगी। शहरों की तरह नहीं कि आप जाएंगे जो चीज़ पसंद है आप उठाएंगे और खाएंगे और सबका एक बीच में मिक्सचर हो जाएगा। आपको एक एक आइटम बारी बारी से दी जाएगी ताकि आप ये हर एक आइटम का स्वाद अलग से चख सकें और आपको पता चल सके कि किस आइटम का क्या स्वाद है, वो कैसे बनी है और उसका जो लुत्फ़ है वो आप आराम से ले सकें। इस तरह पारंपरिक तरीके से पंक्ति में बिठाकर सबको बड़े प्यार के साथ बनाई हुई ये प्यारी कांगड़ी धाम खिलाई जाती है। और दोस्तों सच मानिए इस पंक्ति में बैठकर खाने का अपना ही एक अलग मज़ा है, क्योंकि एक एक आइटम आपके पास आती है, आप एक एक आइटम का स्वाद लेते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी, आपने कांगड़ी धाम का मज़ा लिया होगा। इसी तरह के और एपिसोड देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल उडारियाँ के साथ। मिलते हैं अगली बार किसी और जगह पर, किसी और विषय पर और किसी और जगह के खाने का लुत्फ़ लेते हुए। तब तक के लिए हमारी तरफ से राम राम दोस्तों।